नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं ए टू आई टी यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ट्यूटोरियल में, जिसमें हम बात करेंगे सूडो कमांड की और कैसे हम एक यूजर को, पर्टिकुलर यूजर को सूडो के ऑथेंटिकेट परमिशंस दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ए टू आई टी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूं टर्मिनल को और समझ लेते हैं कि सूडो कमांड बेसिकली वर्क कैसे करती है। तो जैसे हमारा सिस्टम एक पर्टिकुलर रूट यूजर होता है, उसके पास जितने भी राइट्स हो वो सारे उन सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के वो सारे रूट यूजर के पास रहते हैं। लेकिन हमारे जो थर्ड यूजर्स हैं, जो हम खुद मैन्युअली क्रिएट करते हैं, उनके पास वो सारे राइट्स नहीं रहते। जैसे मैं अब यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँ यम कमांड, जिससे बेसिकली हम इंस्टॉलेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे यम कमांड की हेल्प से एक पैकेट को ओपन SSH के पैकेट को इंस्टॉल करना चाहता हूं मैं, लेकिन मेरे इस यूजर के पास इसकी प्रॉपर परमिशंस नहीं है और ये बता रहा है कि ये कमांड वर्क करेगी सुपर यूजर की प्रिविलेजेस की हेल्प से ही। तो अब मैं करता हूं कि ये जो हमारा A2IT सिंपल यूजर है, इसको मैं देता हूं सूडो की परमिशंस, जिसकी हेल्प से मैं ये जो ऑथेंटिकेट वाले जितने भी मेरे कमांड्स रहेंगे उन सबको इंप्लीमेंट कर पाऊं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे उस यूजर में स्विच करना होगा जिसको सूडो की परमिशंस हैं। तो मैं सिंपली स्विच करता हूं रूट यूजर में, क्योंकि रूट यूजर के पास बेसिकली सारी परमिशंस रहती हैं। तो मैं यहाँ पे एक कमांड अप्लाई करता हूं vi sudo। तो vi sudo बेसिकली एक मैनुअल फाइल है सूडो की, जिसके अंदर हम एडिटिंग करके अपने जो बाकी यूजर्स हैं उन सबको ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं। तो सिंपली ये हमारी फाइल ओपन हो गई है vi sudo की। तो मैं इसमें सर्च करता हूं यूजर्स की। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक रूट यूजर बन रखा है, तो हमें सेम ऐसा ही एक यूजर अपना भी ऐड करना है। तो मैं सिंपली पहले प्रेस करता हूँ आई और अब मैं एडिटिंग कर सकता हूँ इसमें। तो मैं अपने सिंपली यूजर का नेम लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ऑल इक्वल्स टू ब्रैकेट ऑल ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मेरे को लिखना है कैप्स लॉक में नो पासवर्ड, और यहाँ पे डबल कॉलन, और यहां पे मेरे को दोबारा से लिखना है ऑल। और इसको अब मैं सेव कर देता हूं, पहले एस्केप देन डबल कॉलन WQ। और यहां पे हमारा जो फाइल है वो सेव हो चुकी है। तो मैं दोबारा से स्विच करता हूं अपने मैं कॉमन यूजर में। तो मैं सिंपली यहां पे लिखूंगा SU और अपने यूजर का नेम, और यहां मैं दोबारा स्विच कर गया A2IT के यूजर में। तो अब मैं सिंपली सबसे पहले तो क्लियर कर देता हूं अपने टर्मिनल को, और यहां पे अब मैं अप्लाई करता हूं अपडेट की कमांड। लेकिन अब हमने सूडो की परमिशंस दे रखी हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे सूडो यम, जैसे कि हम अपडेट की कमांड यूज करते हैं अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए। और जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरी सूडो कमांड वर्क कर रही है A2IT यूजर में। तो चलिए थोड़ी देर वेट कर लेते हैं जब तक कि मेरा सिस्टम अपडेट हो रहा है। तो मैं सिंपली इसको यस कर देता हूँ, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरा सिस्टम सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। तो इस तरह से हम सूडो के राइट्स दे सकते हैं किसी भी यूज़र को। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी यूज़र को सिर्फ एक पर्टिकुलर कमांड के लिए ही ऑथेंटिकेट देना चाहते हैं सूडो की, तो आप वो भी दे सकते हैं। उसके लिए मैं दोबारा से सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ रूट यूज़र अपना, और रूट यूज़र में मैं दोबारा से ओपन करता हूँ vi sudo। और यहाँ पे हमारा ये सूडो ओपन हो गया है। तो अगर हम इसमें कोई भी, जैसे मेरा ये A2IT का यूजर है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैनुअली सिर्फ एक जो हमारी यम कमांड जिस पे हम वर्क करते हैं सिर्फ उसके लिए ही ऑथेंटिकेट करूँ, तो मैं उसको यहाँ पे उस कमांड को पर्टिकुलर को यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। लेकिन उस पर्टिकुलर कमांड को मैं असाइन करने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। तो पहले मैं चलता हूँ एक्टिविटीज पे और यहाँ मैं ओपन करता हूँ फाइल्स को,
और फाइल्स में हम ओपन करते हैं अदर लोकेशन से जो हमारे रूट डायरेक्टरी है उसको। तो ये हमारी रूट डायरेक्टरी पूरी ओपन हो गई है। तो यहां पे हम चलते हैं यूजर में। तो यूजर के चलते हैं बिन में। तो बेसिकली ये मेरा ओपन करने का मोटिव यही है क्योंकि हमारे जितने भी कमांड्स रहती हैं, जितने हम लाइनक्स में यूज करते हैं, तो मोस्ट ऑफ दस के सारी बिन में ही स्टोर होती हैं। तो हम अगर चाहें तो हम किसी भी एक कमांड को मैन्युअली अनेबल कर सकते हैं किसी भी यूजर के लिए। तो मैं चलिए यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ आपको। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ यूजर बिन, और मैं सिर्फ इसको अनेबल करना चाहता हूँ यम कमांड के लिए। तो मैं यहाँ पे यम लिख के इसको सेव कर देता हूँ। तो उसके लिए $WQ एंटर, और वो पर्टिकुलर हमारी कमांड सेव हो गई है। तो चलिए अब चेक भी कर लेते हैं। तो मैं पहले स्विच करता हूँ A2IT यूजर में। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अब सूडो कमांड का तो हमने अप्लाई करके चेक कर लिया था कि वो तो वर्क कर रही है। तो अब हम ट्राई करते हैं कि कोई और कमांड अप्लाई करने की। जैसे मैंने स्टार्टिंग में फायरवॉल की कमांड थी एक, उसको अप्लाई करना चाहता हूं। तो मैं यहां पे लिखता हूं फायरवॉल CMD रीलोड। तो ये बेसिकली कमांड होती है फायरवॉल की सर्विसेज को रीलोड करने के लिए। तो मैं जैसे ही ये कमांड अप्लाई करूंगा तो ये बता देगा कि ये कमांड A2IT यूजर के लिए अलाउड नहीं है। तो अगर मैं दोबारा से, जैसे हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर सूडो कमांड के लिए इसको लॉग कर रखा है, तो मैं यहां पे लिखता हूं सूडो यम अपडेट, या हम कोई पैकेट इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं सिंपली यहां पे लिखता हूं इंस्टॉल ओपन SSH सर्वर, जो बेसिकली SSH के पैकेट्स को इंस्टॉल करता है। तो यहाँ पे ये हमारी कमांड वर्क कर रही है और यहाँ पे इंस्टॉलेशन इस पर्टिकुलर पैकेट की स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से हम किसी भी एक पर्टिकुलर यूजर को किसी भी एक पर्टिकुलर कमांड के लिए भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और उसको फुल एक्सेस भी दे सकते हैं सूडो के। तो चलिए आज के इस वाले ट्यूटोरियल में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ नई कमांड्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।